हेलो बच्चा। हाँ जी। तो आज हम कंडक्टर्स, रेजिस्टर्स, जब इनको या फिर इंसुलेटर्स जिस जिसके बीच में भी रेजिस्टेंस है, जिस जिसके अंदर भी रेजिस्टेंस है, उन्हें जब एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन देते हैं, सीरीज़ कॉम्बिनेशन में अलग अलग कंडक्टर्स को ज्वाइन करते हैं या पैरेलल कॉम्बिनेशन में अलग अलग कंडक्टर्स को ज्वाइन करते हैं, तो इससे रेजिस्टेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। राइट। आपको ये पता होने से पहले सीरीज एंड पैरेलल, आई होप आपने टर्मिनोलॉजिस वीडियो देख रखी हो, सेकंड वीडियो, उसमें आपको सीरीज एंड पैरेलल के बारे में मैंने कुछ कुछ बताया था। थोड़ा सा यहाँ पे फिर से रिपीट कर देता हूँ। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज सीरीज कनेक्शन and what is parallel connection? ओके बच्चा, सीरीज कनेक्शन वो कनेक्शन होता है जिसमें करंट के लिए सिर्फ एक और एक ही रास्ता होता है, एक ही एक रास्ता होता है। राइट, टू फ्लो करंट कैन फ्लो ओनली थ्रू वन वे, बट पैरेलल में देयर आर ऑल्टरनेट वेज अवेलेबल। राइट, जैसे इसमें सिर्फ एक ही रास्ता है, अगर करंट यहाँ से जा रहा है तो उसको इसके थ्रू पास होके ही जाना पड़ेगा, तभी सर्किट कंप्लीट होएगा। राइट, अगर बाय चांस हम कह दें कि ये वाला रास्ता खराब हो गया इसके लिए पैरेलल में, और ये वाला रास्ता खराब हो गया पैरेलल में इसके लिए, तो करंट के पास ये वाला रास्ता तो है ही है पूरा सर्किट करने के लिए। राइट, दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन। सीरीज में मैंने आपको एक और बात बताई थी, सीरीज के लिए करंट दैट इज आई विल रिमेन सेम थ्रू आउट द सर्किट। ये सीरीज है, इसका मतलब ये है कि जब इसमें से भी लेटर से आई करंट ही फ्लो हो रहा है, इसमें से भी आई करंट फ्लो होएगा, इसमें से भी आई करंट फ्लो होएगा, करंट विल रिमेन सेम। करंट विल डिवाइड, इसमें अलग अलग कंडक्टर्स, अलग अलग रेजिस्टेंस में करंट डिवाइड हो जाएगा। दैट इज यहाँ से आई करंट आ रहा था, पर यहाँ पे तीन हिस्सों में बंट जाएगा। लेटस से इसको I1 मिला, इसको I2 मिला और इसको I3 मिला, ऐसे। राइट, दे आर ऑल फंक्शनल राइट नाउ, और ये जब वापस इसमें से निकलेगा तो फिर ये वापस कंबाइन होके I ही बन जाएगा। ओके, और इसीलिए हम इससे यही याद कर लेते हैं कि करंट को मेजर कौन करता है, एमीटर। एमीटर भी सीरीज में लगाया जाता है, एंड वोल्ट मीटर पैरेलल में लगाया जाता है। वोल्ट मीटर वोल्टेज, वोल्टेज विल वेरी, जहां पे जैसे जैसे यहाँ पे करंट वेरी करता था, यहाँ पे वोल्टेज वेरी करेगी। यहाँ पे वोल्टेज पैरेलल में विल रिमेन सेम। अच्छा, लेट अस से इसके अक्रॉस हमने एक V वोल्ट की बैटरी लगाई थी। ओके, V वोल्ट की बैटरी लगाई। सीरीज में जब कर इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग होएगा, लेट अस से V1, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V2 होएगा, इसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस V3 होएगा। पोटेंशियल डिफरेंस ये V अलग अलग रेजिस्टर्स में जब वो सीरीज में होंगे बंट जाएगा। ओके, पर इसमें पैरेलल कॉम्बिनेशन में नहीं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बंटती। यहाँ पे भी सेम रहेगी, यहाँ पे भी सेम रहेगी, यहाँ पे भी सेम रहेगी, तीनों के पास सेम वोल्टेज रहेगी। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। ओके, चलो लेट्स कैरी ऑन। आई होप ये दोनों पॉइंट्स आपको बहुत अच्छी तरह से क्लियर होने चाहिए, तभी आपको आगे वाला समझ आएगा। सबसे पहले हम सीरीज के कनेक्शन की ही बात करते हैं। ओके, ये बच्चा आपका सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, एक ही रास्ता है। ये मैंने की लेटस, ये हम इसको नंबरिंग दे देते हैं। ये हमारा कंडक्टर 1 हो गया, ये हमारा कंडक्टर 2 हो गया, ये हमारा कंडक्टर 3 हो गया। इसके अक्रॉस ये V वोल्ट्स की
बैटरी लगाई हुई है, राइट। अब बच्चा हमें ना सिर्फ एक बात इसमें याद रखनी है कि पहले हम क्या करेंगे, एक्चुअली याद क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि ये डेरिवेशन भी है आपकी पेज 211, 212 और 213 पे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी, राइट। डेरिवेशन आपको कॉपी करनी है, वो आप वहाँ से कर सकते हैं, पर पहले समझ लो कंडक्टर्स, राइट। उससे पहले हमने क्या करा, हमने इन तीनों को ना कंबाइन एक ही कंडक्टर मान लिया कि ये अलग अलग है ही नहीं। हमने कहा ये सारे एक ही हैं, कलेक्टिवली एक ही कंडक्टर मान लिया, राइट। जिसमें से आई करंट जा रहा है और आई करंट बाहर निकल रहा है, ओके। और जिसको V वोल्ट्स और इसके अक्रॉस हमने एक वोल्ट मीटर लगा दिया, ताकि इस कंडक्टर की जो सा हमने ये तीनों को मिला के कंडक्टर सपोज कर रहा है, उसकी वोल्टेज V है, राइट, क्योंकि ये बैटरी V ही दे रही है। हम इसको अभी कलेक्टिवली देख रहे हैं, लेट अस कॉल इट कलेक्टिव ओनली, ठीक है। कलेक्टिव में कलेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, उसको हम कह देते हैं कलेक्टिव रेजिस्टेंस इस सारे की है R। इसमें भी बच्चा कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, इसमें भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगी, राइट। कलेक्टिव रेजिस्टेंस क्या है, R, ओके। टोटल वोल्टेज जो इन तीनों को कलेक्टिवली मिल रही है, दैट इज V, ओके। नाउ तीनों में से करंट कितना पास हो रहा है, आई गया और आई ही बाहर निकला, ओके। कब, जब हमने स्विच ऑन कर दिया, ओके। ये डॉट भी बहुत ज़रूरी है सर्किट डायग्राम बनाते हो। अच्छा जी, अब अगर हम इस पे कलेक्टिवली ओहम्स लॉ लगाएं तो ओहम्स लॉ ने हमें क्या कहा था, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट व्हेन टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड देयर एग्जिस्ट अ कांस्टेंट रेजिस्टेंस, राइट। V इज इक्वल टू IR, इन अदर वर्ड्स, मैथमेटिकल वर्ड्स, V इज इक्वल टू IR, राइट। ये किसने हमें बताया, ये हमें ओम्स लॉ ने बताया। लेट अस कॉल इट A, इस इक्वेशन को हमने A इक्वेशन मान लिया, ओके। अच्छा बच्चा, अब हम क्या करेंगे, अब हम इंडिपेंडेंटली देखेंगे हर चीज़ को, हर कंडक्टर को। पहले हमने कलेक्टिवली देखा, अब हम बिल्कुल इंडिपेंडेंटली देखेंगे। 1 को अलग नज़र से देखेंगे, 2 को अलग और 3 को अलग, राइट। पहले सबसे बात करते हैं वोल्टेज की। मैंने अभी बताया था वोल्टेज जौन सी होती है वो सीरीज में जौन सी होती है बंट जाती है, राइट। मतलब कि ये V का इसको कुछ हिस्सा मिलेगा V1, इसको कुछ हिस्सा मिलेगा V2, इसको कुछ हिस्सा मिलेगा V3, राइट। सीरीज में वोल्टेज बंट जाती है, मतलब कि ये V ही, इसको इस साइड पर, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, राइट। इसको आप एक्सप्रेशन को B मान लीजिए, ओके। जो करंट होएगा, करंट तीनों में ये आई गया, ठीक है। ये कौन सा करंट है, ये तो तीनों में सेम रहेगा, क्योंकि सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहता है। सीरीज में करंट क्या रहता है, सेम रहेगा, ओके। अच्छा जी, अब जब इनको भी नाम दे दिया तो तीनों की अलग अलग रेजिस्टेंस को भी हम नाम दे देते हैं। लेट अस कॉल इट R1, फर्स्ट कंडक्टर की रेजिस्टेंस R1, सेकेंड कंडक्टर की रेजिस्टेंस R2, थर्ड कंडक्टर की रेजिस्टेंस R3, ओके। अब इंडिपेंडेंटली ही हम सब पे ओहम्स लॉ लगाएंगे। ओहम्स लॉ V इज इक्वल टू IR, राइट। फॉर फर्स्ट कंडक्टर वोल्टेज क्या है उसकी V1, करंट कितना फ्लो हो रहा है I, और रेजिस्टेंस क्या है R1। ओहम्स लॉ क्या कहते हैं, V इज इक्वल टू IR, V1 इज इक्वल टू I R1, राइट। सिमिलरली फॉर सेकेंड कंडक्टर V2 वोल्टेज, I करंट और R2 रेजिस्टेंस, V2 इज इक्वल टू I R2, राइट। एंड सिमिलरली
फॉर थर्ड कंडक्टर V3 इज इक्वल टू IR3। हमने इंडिपेंडेंटली भी देख लिया सबको, C इक्वेशन, D इक्वेशन, E इक्वेशन। ओके, नाउ पुट A, C, D एंड E इन B इक्वेशन। ये जौन सी मेन इक्वेशन है, इसमें ये सारी वैल्यूज पुट कर दो, ये भी, ये भी, ये भी और ये भी। V इज इक्वल टू IR, तो हमने इसमें IR पुट कर देंगे। V की जगह IR लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। V1 की जगह IR1, V2 की जगह IR2, हाँ V2 की जगह, हाँ जी IR1, सॉरी, V2 IR2, V3 IR3, राइट। रेजिस्टेंस कलेक्टिवली, रेजिस्टेंस 1 की, रेजिस्टेंस 2 की, रेजिस्टेंस 3 की। ओके, हमने सारी इक्वेशन में से इस वाली राइट हैंड साइड से I कॉमन ले लिया, I R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, इस I को इधर ले गए डिनोमिनेटर में, IR अपॉन I इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। देयरफॉर R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। मतलब कि इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्टिव रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन, जब तीनों सीरीज में थे उनकी कलेक्टिव रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या निकल के आया, उनको ऐड कर दो, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अभी तो इजी लग रहा होगा, भाई ये तो ऑब्वियस ही था, हमें ऐड ही करना था। पर जब हम पैरेलल करेंगे तब तुम्हें क्लियर होएगा कि हमने ऐसा क्यों करा, कि ये एक्सप्रेशन निकालने की क्या नौबत आई थी हमें। ओके, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अब इस R की जगह हम RS भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज के लिए फॉर्मूला निकालना है। जब पैरेलल के लिए फॉर्मूला निकालेंगे तो RP लिख देंगे। ओके, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बेसिक सा लगता है पर आगे जाके बहुत काम आएगा आपके न्यूमेरिकल्स करने में। दिस वॉज सीरीज। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल, व्हाट इज देयर इन पैरेलल। अच्छा जी, पैरेलल में क्या होता था, पहले कलेक्टिवली देखते हैं। पहले सबने कंडक्टर्स को नाम दिया, 1 2 3, राइट। हर कंडक्टर में थोड़ी थोड़ी रेजिस्टेंस है, राइट। स्विच ऑन करा, करंट यहाँ से फ्लो हुआ, यहाँ से निकला। पर अभी हमने पहले क्या करना है, इन तीनों को अलग अलग नहीं, इन तीनों को हमने कलेक्टिवली लेना। हमने समझ लिया कि ये तीनों इकट्ठे ही हैं और इसकी रेजिस्टेंस जैसे पीछे में हमने कलेक्टिव लिया था वैसे ही लेंगे। कलेक्टिव रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं, कलेक्टिव का केस ले लेते हैं, रेजिस्टेंस इज R। ओके, तीनों की रेजिस्टेंस मिला के हमारे पास R है। टोटल वोल्टेज ये जितनी सप्लाई कर रहा है यहाँ से V, तो वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस टोटल वोल्टेज इज V। एंड करंट यहाँ से आई गया और आई ही निकला इस रेजिस्टर में से, टोटल कॉम्बिनेशन में से। तो करंट इज इक्वल टू आई। ओहम्स लॉ लगाया तो V इज इक्वल टू IR। ओके, अब बात करते हैं अलग अलग पर्सपेक्टिव से। अब इंडिपेंडेंटली फिर से देखेंगे। इंडिपेंडेंटली जब हमने देखा तो वोल्टेज क्या रहनी है तीनों की, पैरेलल में वोल्टेज क्या रहती है, सेम रहती है, राइट। तो वोल्टेज V, इसकी भी V, इसकी भी V, तीनों की वोल्टेज V ही रहेगी, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है। ओके, एंड पर पैरेलल वोल्टेज में एक चीज चेंज होती थी, दैट इज करंट। यहाँ पे I था, I जैसे यहाँ पे पहुंचा, यहाँ पे तीन अलग अलग में बट गया, I1, I2 एंड I3, राइट। यहाँ से भी I1, I2 एंड I3 निकला और ये वापस जाके I बन गया। ओके,
अच्छा जी, तो इससे हमें क्या पता चला, दैट आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ओके, ये इक्वेशन को हम दे देंगे बी, उस इक्वेशन को हम दे देंगे ए। ओके, आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा होगा हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। अब हम इंडिपेंडेंटली देखेंगे। इंडिपेंडेंटली फर्स्ट कंडक्टर कौन सा था, ओहम्स लॉ लगाएंगे उस पर, V इज इक्वल टू आई आर, और रेजिस्टेंस तो नाम ही नहीं दी, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2, इसकी रेजिस्टेंस R3। ओके, V I1, V वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, I करंट, पर करंट कितना I1, रेजिस्टेंस R1। सेकेंड कंडक्टर के लिए V इज इक्वल टू I2 R2, राइट। एंड थर्ड कंडक्टर के लिए V इज इक्वल टू I3 R3, राइट। ओहम्स लॉ लगा दिया हमने सब पे। ओके, V इज इक्वल टू I1 R1, V इज इक्वल टू I2 R2, V इज इक्वल टू I3 R3, राइट। ये I1 पर हमारे पास एक्सप्रेशन कौन सा है, हमें पता है, हमें ये तीन इक्वेशन C D एंड E, ये तीनों इक्वेशन इसमें पुट करनी है, पर हमारे पास उसका क्या I का रिलेशन है, तो हम इन सब से I का ही रिलेशन निकालेंगे। I इज इक्वल टू V अपॉन R, क्योंकि हमें I में ही पुट करना ना बच्चा। I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1, I2 इज इक्वल टू V अपॉन R2, I3 इज इक्वल टू V अपॉन R3, राइट। अब C D और E को और A को भी A C D E इक्वेशन को इनमें पुट करते हैं। आप नंबर्स भी ले सकते हो, मैं तो इसलिए सोचा कि कंफ्यूज ना हो जाओ, क्योंकि वहाँ पे भी I1 I2 I3 है, V1 R1 R2 R3 है, तो उसमें कंफ्यूज ना हो जाओ, इसलिए मैंने A C D E लिख लिया इन B। ओके, I की वैल्यू V अपॉन R, I1 की वैल्यू V अपॉन R1, I2 की वैल्यू V अपॉन R2 एंड I3 की वैल्यू V अपॉन R3। ओके, V अपॉन R इज इक्वल टू, V कॉमन लिया हमने सारी में से, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, राइट। V इधर डिनोमिनेटर में गया, ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ इसके बाद स्टेप। V अपॉन R, ये इधर डिनोमिनेटर में चला गया, ये वाला V मल्टीप्लाई में था, डिनोमिनेटर में चला गया। 1 अपॉन V इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। V विल कैंसल आउट ईच अदर। 1 अपॉन R इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, राइट। अच्छा जी, अब ये R कलेक्टिव रेजिस्टेंस कब की है, जब वो सारे पैरेलल में थे, तो हम इसको RP भी बुला सकते हैं। 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला फॉर योर न्यूमेरिकल पर्पस। ओके, अच्छा जी, अब इसके बेसिस में ना हम एक क्वेश्चन करते हैं, तो आपको समझ आएगा कि कितना फर्क पड़ सकता है एक सीरीज में कनेक्शन देने से और एक पैरेलल में कनेक्शन देने से, क्या क्या डिफरेंस क्रिएट, कितना डिफरेंस क्रिएट हो सकता है। ओके, अच्छा, अभी मैं पूरा सर्किट डायग्राम नहीं बनाने वाला, सिर्फ ब्रीफ में बना रहा हूँ। R1 R2 R3, ओके, एंड ये पैरेलल में एक बना रहा हूँ, R1 R2 R3, ओके। ये मान लेते हैं हम, ये 3, ये 4 और ये 12 ओम्स है। ओके, ये भी सेम ही मानेंगे, 3 4 12, तभी इम्पैक्ट पता चलेगा, राइट। जब सीरीज में कनेक्ट करा तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है,
कलेक्टिव रेजिस्टेंस इज इक्वल टू R1, ये R1 होगी, ये R2 होगी और ये R3 होगी, R1 प्लस R2 प्लस R3। ओके, 3 प्लस 4 प्लस 12, R1 प्लस R2 प्लस R3, राइट। 3 प्लस 4 12, 7, 7 प्लस 12 19, देयरफॉर RS इज ए 19 ओहम्स। अरे ओहम, रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओहम, बिल्कुल नहीं भूलना। ओके, 3 ओहम, 4 ओहम, 12 ओहम्स, राइट। सीरीज में जब कनेक्ट करा तो 19 ओहम आई। अच्छा जी, अब पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाते हैं, ये क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में है, कलर चेंज कर लेते हैं। 1 अपॉन RP, अरे ज़्यादा डिफरेंस नहीं है वैसे, 1 अपॉन RP, 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, राइट। R1 R2 R3, ओके। 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 12, 1 अपॉन RP, this will lead to 1 upon RP is equal to 12 LCM, 4, 3 and 1, 8 upon 12, बट हमें RP निकालना ना कि 1 upon RP। 1 upon RP क्या आ गया हमारे पास, 8 upon 12, therefore RP is equal to 12 upon 8। 4 पे कटिंग करी 1.5, 2 और 3 को काट के 1.5, तो RP क्या आया 1.5 ओहम। डिफरेंस देख रहे हो, जब पैरेलल में है तो वही तीन रेजिस्टेंस 1.5 ओहम क्रिएट कर रहा है ओवरऑल, और जब सीरीज में है तो 19 ओहम। अब इस पे बेस्ड आपको MCQ भी आ सकता है, राइट। इसकी अगर आपको डेरिवेशन जौन सी है NCERT बुक में बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में है, ये सिर्फ समझने के लिए था। आप NCERT फॉलो करेंगे तो 211, 212, 213 अंडर द कौन सा सेक्शन था, रेजिस्टेंस एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स, राइट, उसके अंडर आपको ये आर्टिकल के अंडर इन दोनों की डेरिवेशंस मिल जाएगी। ये अच्छे से समझ लो, अच्छे से फॉर्मूला याद कर लो, क्योंकि इस पे बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है और कंफ्यूजिंग हो जाएंगे अगर आपको ये सारी बात क्लियर नहीं होगी। ओके, चलो बाय, पढ़ते रहियो। बंद हो जाओ भाई।